तो वेलकम साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 के प्रश्नावली 10.2 के प्रश्न क्रमांक 4 को सिद्ध करेंगे। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन को दबा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो यहाँ 4 नंबर में है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। मतलब हमें यह सिद्ध करना है ये जो स्पर्श रेखाएं होती है ये क्या होती है, समांतर होती है। और ये स्पर्श रेखाओं को हम कहाँ खींचेंगे, कोई व्यास लेंगे और व्यास का जो 2 सिरा है दोनों सिरा से हम इन स्पर्श रेखाओं को खींचेंगे। मतलब ये कहा गया है इस प्रकार का कोई वृत्त है तो इस वृत्त में एक व्यास खींचेंगे हम, ठीक है। इस व्यास का कितना सिरा है, पहला सिरा यहाँ पे है और दूसरा यहाँ पर है, तो दोनों सिरों से स्पर्श रेखा खींचना है। तो आइए इस पहला सिरा से एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं, दूसरा सिरा यहाँ नीचे है इससे एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। तो व्यास के दोनों सिरों से स्पर्श रेखा खींचने के बाद ये जो स्पर्श रेखा है पहला यहाँ दूसरा यहाँ, इन दोनों को हमें समांतर साबित करना है। यानी हमें ये दिखाना है कि ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा दोनों आपस में क्या है, समांतर है। देखिए समांतर स्पर्श रेखा क्या होता है, जब 2 स्पर्श रेखा के बीच दूरी बराबर रहे, यानी यहाँ जितना दूरी होगा यहाँ भी उतना ही दूरी होगा, तो ऐसे रेखा को हम लोग समांतर रेखा कहेंगे। तो यही समांतर रेखा हमें इसमें सिद्ध करना है। क्योंकि ये सारा बात हमें प्रश्न में कहा गया है तो हम लोग इस प्रकार का एक चित्र को यहाँ पे अच्छी तरीक़ा से बना लेंगे। तो इस स्थान पर आपको इस प्रकार का एक चित्र बना लेना है। मुझे समझाने में सुविधा हो इसलिए कागज के टुकड़े पर इसको नोट कर लिया हूँ। तो जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया है कि वृत्त है और वृत्त का एक क्या है, व्यास है। तो इस प्रकार के एक वृत्त में एक व्यास को इस प्रकार खींच लिए। व्यास के सिरों यानी ये जो व्यास है इस व्यास का एक सिरा ऊपर है एक सिरा नीचे है, तो दोनों सिरों से 2 स्पर्श रेखा को खींच लिए हैं। अब इनके नाम को दर्शा लेते हैं। क्योंकि ये वृत्त है तो इसका हो जाएगा ये केंद्र हो जाएगा। ये जो व्यास है इसको हम लोग मान लेते हैं P और यहाँ पे Q, यानी व्यास PQ हो गया। और पहला स्पर्श रेखा को हम लोग A B और दूसरा को C D नाम रख लेते हैं। तो जो प्रश्न में कहा गया था उसको हम लोग चित्र के माध्यम से दर्शा लिए। अब जो दर्शाए हैं उसको यहाँ पे हम सिंपल सा लिख लेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया है, या नहीं तो माना के भी लिखिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सिंपल सा लिख लेंगे माना कि ये जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है, O है। तो सिंपल सा माना कि केंद्र O वाला वृत्त का व्यास क्या है, PQ है। व्यास PQ के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं, यानी ये जो व्यास है इसके सिरों से कौन कौन सा स्पर्श रेखा खींचे हैं, AB खींचे हैं और CD खींचे हैं। तो खींची गई स्पर्श रेखाएं AB तथा क्या है, CD है। तो अब हमें सिद्ध क्या करना है इस चित्र में, देखिए यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कि यानी प्रूव करना है कि ये जो स्पर्श रेखा AB है वो CD के क्या है, समांतर है। यानी AB समांतर CD। समांतर को ये 2 लकीर से हम लोग इस प्रकार दर्शाते हैं, यानी AB समांतर CD हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। अब इसमें हमें रचना कुछ करना नहीं है, सीधे हम लोग उपपत्ति में जाकर के सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ से उपपत्ति में जाएंगे और इसको सिद्ध करेंगे। देखिए इसको सिद्ध करना काफ़ी आसान है, AB समांतर CD सिद्ध करना काफ़ी आसान है। इसके लिए हम लोग एक बेसिक सा चीज़ को यहाँ समझ लेते हैं। देखिए जब 2 रेखाएं समांतर हो, मान के चलिए ये दोनों रेखाएं क्या है, समांतर है, तो इस पर यदि हम इस प्रकार तिर्यक रेखा डालेंगे तो इस तिर्यक रेखा का एकांतर कोण यानी
यहाँ पे ये कोण और यहाँ पे ये कोण, ये दोनों एकांतर अंत कोण है, ये दोनों कोण बराबर होता है। यानी ये रेखा और ये रेखा समांतर होगा तो ये जो एकांतर कोण है आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसके उल्टा यदि कहें, यदि एकांतर कोण बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ये दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। तो इसी चीज का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। हम ये दर्शाएंगे यदि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हो जाए तो ये दोनों क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो यहां की भी बात करें तो इस प्रकार एक रेखा ऊपर है और एक रेखा क्या है, नीचे है। तो यदि हम ये वाला कोण, यहां पे जो कोण है ये और यहां पे जो कोण ये है, ये दोनों आपस में क्या होगा, एकांतर अंत कोण होगा। यदि इस कोण को यदि हम इस कोण के बराबर कर दें तो ए बी और सी डी क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा तो इसके लिए हम लोग 10.1 का जो प्रमेय है उसको पहले लिख लेते हैं। तो उस प्रमेय में कहा गया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा, ठीक है, कौन सी रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होता। यानी यहां पे क्या कहा गया कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होता है, लंब होता है। यानी मान के चलो इस तरह का मेरे पास एक वृत्त है और यहां पे एक स्पर्श रेखा खींच देंगे और जहां पे वृत्त को स्पर्श करेगा उस बिंदु को हम लोग मान के चलिए P मान लेते हैं। तो ये जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु से यहाँ पे त्रिज्या खींच लेंगे तो ये दोनों परस्पर क्या होता है, लंब होता है। यानी यदि हम इसको ए बी मान लें तो ये जो त्रिज्या OP है, ये जो त्रिज्या जो OP है वो OP किस पर लंब होगा, AB पर क्या होता है, लंब होता है। यानी कोण यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री का, लंब का मतलब। तो हम चित्र में क्या देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पे AB स्पर्श रेखा है, OP क्या है, त्रिज्या है। तो सिंपल सा हो जाएगा, क्योंकि OP लंब हो जाएगा AB, तो ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। हालांकि इस पार भी 90 डिग्री होगा, इस तरफ यहाँ पे भी, लेकिन हमें यहाँ जरूरत है तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, इसलिए कोण OPQ लिख सकते हैं, या नहीं तो ये पूरा एक ही रेखा है तो हम इसको पूरा भी लिख सकते हैं कि QPA, यानी ये वाला कोण QPA हो जाएगा 90 डिग्री। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। और दूसरा को यहाँ पे देखिए, दूसरा चीज नीचे है, देखिए यहाँ पे ये OQ क्या है, त्रिज्या है, और CD क्या है, स्पर्श रेखा है। तो यहाँ सिंपल सा, क्योंकि OQ लंब हो जाएगा CD, तो ये वाला भी कोण हो जाएगा 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कि OQD, या नहीं तो पूरा को ले लीजिएगा तो यहाँ से लीजिए PQD, इसलिए PQD, सॉरी कोण PQD, इसलिए कोण PQD बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से क्या देख रहे हैं, सिंपल सा लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 में ये जो कोण है इसका भी मान 90 डिग्री, और समीकरण 2 में जो ये कोण है इसका भी मान कितना है, 90 डिग्री। यानी दूसरे साइड आपस में बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा कोण QPA बराबर हो जाएगा किसका, कोण PQD के बराबर हो जाएगा, कोण PQD के बराबर हो जाएगा। अब थोड़ा सा चित्र को देख लेते हैं। कोण QPA कहाँ पे, QPA यहाँ पर है, और ये किसके बराबर है, कोण PQD, यानी इसके बराबर है। मतलब ये कोण और ये कोण आपस में क्या है, ये दोनों एकांतर अंतकोण आपस में क्या है, बराबर है। तो ये क्योंकि ये और ये एकांतर अंतकोण है तो यहाँ पे लिख लेंगे एकांतर अंतकोण। और जब एकांतर अंतकोण यानी एकांतर अंतकोण बराबर होगा तो यहाँ पे जो रेखा AB है वो किसके समांतर हो जाएगा, CD के समांतर हो जाएगा। तो सिंपल सा हो जाएगा AB समांतर CD, जो कि हमें क्या करना था,
प्रूव्ड करना था। तो सिंपल सा प्रूव लिख लेंगे। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।